हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। वीएस स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि फिजिकल एजुकेशन के वीडियो जो है आपको मिलने वाला है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको मैं लेके आया हूँ। काफ़ी हद तक आपको जो है एग्ज़ाम में इनसे हेल्प मिलने वाली है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जल्दी से जल्दी फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। बगैर समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बीए पार्ट 3rd ईयर फिजिकल एजुकेशन जो है टॉप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से जल्दी, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन इसको एंड तक देखने की कोशिश की जाए जो है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा किसके अंतर्गत आती है। ये 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो शिक्षा किसके अंतर्गत आती है, तो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है सर्वांगीण विकास। शारीरिक संस्कृति का अर्थ है, तो शारीरिक संस्कृति का जो अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या शामिल नहीं है, तो फायरिंग। क्या नहीं शामिल है, फायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। किसने कहा था ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2008, 9, 13 ये पूछा जा चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो डी ओब्री ट्यूफर ने कहा था शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कार्य है। तो कौन सा आवश्यक कार्य है, समाज की जागरूकता। डी ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन। ये 2008, 11, 13 में पूछा जा चुका है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा जो है महात्मा गांधी जी की है। किसकी है, महात्मा गांधी की। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है, सर्वांगीण विकास से है। यह परिभाषा किसकी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महात्मा गांधी की है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे इससे और धमाकेदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसकी आप अपेक्षा भी नहीं किए होंगे। और इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको। ये बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत पड़ेगी अन्य चैनल पे। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता है। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो युद्ध कौशल के लिए, किसके लिए, युद्ध कौशल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता है। तो आपको ये बता चुका हूँ, युद्ध कौशल के लिए। किसके लिए, युद्ध कौशल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। तो चौगान खेलते हुए, यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा। चौगान खेलते हुए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। 2008 और 9 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शारीरिक शिक्षा का HSC बग का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं उद्देश्य है, ये पूछ रहा है। तो इसमें शारीरिक के विभिन्न अंगों का विकास, मानसिक चेतना, पेशीय तालमेल का विकास, सामाजिक विकास। तो शारीरिक शिक्षा HSC का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, चेतना, पेशी तालमेल का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का HSC बग का उद्देश्य नहीं है। HSC बग का उद्देश्य नहीं है, वही क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है चेतना, पेशीय तालमेल। ठीक है, चेतना, पेशीय तालमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। शारीरिक शिक्षा का संबंध इनमें से सभी, यानी ट्रेनिंग के तरीकों से, स्वास्थ्य शिक्षा से, मनोरंजन से, यानी तीनों से है। आदर्शवाद विचारधारा के जन्मदाता कौन है, तो कौन है, अरस्तु। 8, 10, 11 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का उद्गम हुआ, कहाँ से हुआ था उद्गम,
तो दर्शन शास्त्र से हुआ था। किस देश में सैनिकों को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया था? तो किस देश के सैनिकों को सौंपा गया था? तो इंग्लैंड के सैनिकों को सौंपा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर स्वस्थ और बलशाली बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है स्वस्थ और बलशाली? ड्रिल से, खेल से, शारीरिक प्रशिक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक प्रशिक्षण से जो है हमारा जो शरीर है स्वस्थ है वो बलशाली एकदम हो जाता है। ठीक है, योगा वगैरह एक्सरसाइज करने से। स्वस्थ का प्रमुख घटक कौन सा है? 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो स्वस्थ का प्रमुख घटक कौन सा है? शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ। तो इसका जो चारों ऑप्शन है नहीं, चूंकि तो हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ का प्रमुख घटक है, यहाँ पे उसके ऑप्शन दिए हैं, मिस हो जा रहा है, मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। स्वस्थ का प्रमुख घटक कौन सा है? तो उपरोक्त सभी, यानी ये सारे ऑप्शन सही हैं। मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे सामाजिक स्वास्थ्य हो। ठीक है, तीनों इसके घटक हैं। शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह से सीखते हैं? तो स्वेच्छा से, प्रदर्शन से, विचार विमर्श से, भाषण से। तो किससे अच्छी तरह सीखते हैं? विचार विमर्श से, एक दूसरे से बातचीत करके। ठीक है, 2008-9 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन के लिए, छात्रों के लिए, बीए पार्ट 3rd ईयर वालों के लिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, विचार विमर्श से रिपीट हो गया क्वेश्चन यही वाला। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो कौशल का साधन, ताकत का साधन, मनोरंजन का साधन। तो ये तीनों ऑप्शन राइट हैं। शिक्षा के अंग हैं बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो अगर पाठ्यक्रम होगा, शिक्षक नहीं होगा, तब भी शिक्षा का कोई मतलब नहीं। और अगर शिक्षक होगा, पाठ्यक्रम भी होगा, पढ़ने वाला नहीं होगा, तब भी कोई मतलब नहीं है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए 4th ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। देखो कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने पहले ही बता रखा है, बस वीडियो एंड तक देखिए। ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की काफ़ी मांग थी, इसकी वजह से। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है? तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सीखने का समय व थकान, सीखने की प्रेरणा। तो ये मानसिक जो शारीरिक सीखने की जो प्रक्रिया है उसको ये तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। शिक्षा का अर्थ है, तो शिक्षा का अर्थ क्या है? बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, धन अर्जित करना, चालाकी से धोखा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है, यह कहा गया है। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह कहा गया है H.C. बक द्वारा, H.C. बक के द्वारा ये चीज़ कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर मन आत्मा की शुद्धि के साधन हैं। शरीर मन आत्मा की शुद्धि के साधन हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी श्रम, नियम, आसन, प्राणायाम या प्रत्याहार हो, धारणा हो, ध्यान हो। ये जो है दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा का प्रथम चरण है, तो क्या है प्रथम चरण? प्रकृतिवाद। जॉन डीवी किस विचारधारा के जन्मदाता थे? तो प्रकृतिवाद के जन्मदाता थे। किसने कहा शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है? 2003 बार पूछा जा चुका है। तो बूचर ने कहा था। किसने कहा? बूचर। वह शिक्षा प्रणाली अच्छी होती है जिसमें बालक निष्क्रिय श्रोता होता है, अध्यापक की भूमिका अहम होती है, बालक के विकास पर बल नहीं दिया जाता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह शिक्षा प्रणाली ये कोई शिक्षा से संबंधित ही नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 बार पूछा जा चुका ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह सीखते हैं? तो विचार विमर्श विधि। आपस में जब विचार विमर्श करेंगे तभी सीख मिलेगी। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, तो आप लोगों को पता होगा,
उपरोक्त सभी ये तीनों हैं। शिक्षा के अंग हैं, तो कौन कौन से शिक्षा के अंग हैं? तीनों हैं। रिपीट हो गया ये पार्ट है। निम्नलिखित में से सीखने का प्रभावित करने वाला कारक है, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर मन आत्मा की शुद्धि के साधन हैं। शरीर मन आत्मा शुद्धि के साधन है, तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का प्रथम चरण है प्रकृतिवाद। कौन सा है? प्रकृतिवाद। जॉन डीवी, तो प्रकृतिवाद से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का कार्य कौन सा है? तो ए नंबर है, व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना। व्यक्ति को जो है समाज के योग्य बनाना 3 बार पूछा जा चुका है। 2, 10 और 11, 12 में पूछा जा चुका है। इस बार भी आने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चनों के। एक अच्छे कोच के गुण होते हैं। कोच यानी जो हमको ज्ञान सिखाता है, खिलाड़ियों को ज्ञान देता है, खिलाड़ियों को खेल वगैरह उसमें काफ़ी जो है उसका योगदान होता है। तो शैक्षिक योग्यता, विनोद प्रियता, खिलाड़ी के को श्रेष्ठ भावना, उपरोक्त सभी, तो ये तो तीनों चीज़ें सही हैं एकदम। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक कोचिंग का मुख्य मूलभूत सिद्धांत नहीं है? मूलभूत सिद्धांत 2013 में पूछा जा चुका है। जटिल से सरल की ओर, जटिल से सरल की ओर, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन है। तो खेलों के लिए जो उपयोगी शिक्षण साधन हो, चाहे चित्र हो, ड्राइंग हो, चार्ट हो, दृश्य श्रव्य साधन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है दृश्य श्रव्य साधन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? मैदान। अगर मैदान नहीं होगा तो हम लोग कहाँ पे जो है एक्सरसाइज वगैरह कर पाएंगे। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय है शारीरिक क्षमता। कौन सा राइट आंसर है? शारीरिक क्षमता, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हम सेकेंड यूनिट में पहुंच चुके हैं, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य, अवधारणा एवं महत्व। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड यूनिट का आपके समक्ष, शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का। किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, ए ऑप्शन सही है इसका। स्वस्थकार, शिक्षाप्रद, निदानात्मकता एवं मनोरंजनात्मक ही शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। यह कथन है, तो यह कथन है डुडले एवं सार्जेंट का। डुडले एवं सार्जेंट का, सी ऑप्शन राइट है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कब बनाई गई? राजकुमारी अमृत कौर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8, 9, 10, 11 में आया जा चुका है। तो 1951 में ये जो है योजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 19 नंबर, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा। किसके द्वारा? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा। मुखौटा शब्द किससे संबंधित है? मुखौटा शब्द, तो मुखौटा शब्द जो है व्यक्तित्व से संबंधित है, व्यक्तित्व, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी पूछा जा चुका है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है उच्चतम तथा सर्वांगीण विकास। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, जिसको आप इग्नोर कर दें। वीडियो अंत तक देखने की कोशिश करें, मेरी यही आपसे गुजारिश है बार बार। ठीक है। बीच में स्किप बिल्कुल ही ना करें। जब तक आप एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सारे क्वेश्चनों का लाभ नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्देश्य जेबी नैश का नहीं है? तो जेबी नैश खाली समय का सदुपयोग करना, खाली समय का सदुपयोग। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व को कौशल नेतृत्व प्रदान करता है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य जो है J.F. विलियम्स ने कहा था। J.F. विलियम्स, किसने कहा था? J.F. विलियम्स ने कहा था। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, J.F. विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व को कौशल नेतृत्व प्रदान करना है।
यह किसने कहा था? J.F. विलियम्स ने कहा था। किसने कहा था? J.F. विलियम्स। शारीरिक शिक्षा से लाभ होता है, शारीरिक शिक्षा से लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? किसको लाभ होता है? बच्चों को, युवकों को, वृद्धों को। तो इसमें तो शारीरिक शिक्षा से सभी को लाभ होता है। कितनी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है? 8 में, 10 में, 11, 12, इतनी बार पूछा गया है। शारीरिक शिक्षा का महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यक्तित्व के विकास करना हो, समाज का निर्माण करना हो, सब में इसका उपयोग होता है। इस सब में महत्व है, अत्यंत महत्व। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, नामक विकास, मानवीय संबंधों का विकास तथा मानसिक विकास। यह किसने कहा था? तो चार्ल्स ए बुशर ने कहा था। चार्ल्स ए बुशर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? अगर इन क्वेश्चनों को आप इग्नोर कर रहे हैं और नहीं देख रहे हैं वीडियो को पूरा, तो मेरे ख्याल से आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो बहुत आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए पछताने से अच्छा है अभी आपके पास टाइम है, वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से 4-5 बार, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भावात्मक, बौद्धिक व शारीरिक विकास है। तो यह जो है इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा है क्योंकि ये स्फूर्ति प्रदान करती है, अध्ययन से दूर भागती है। ये तो कतई नहीं सही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो शारीरिक शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं शारीरिक दक्षता। क्या है? शारीरिक दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। शिक्षा के अंग हैं, कौन कौन से शिक्षा के अंग हैं? तो शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, तीनों सही हैं। कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञानार्जन करना, मानसिक विकास करना, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत में शारीरिक क्रियाएं, खेल कूद एवं व्यायाम किए जाते थे। किसके लिए? जीविकोपार्जन के लिए, बल प्रदर्शन हेतु, मनोरंजन हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन हेतु। किसके लिए? मनोरंजन हेतु। पूर्व प्रतियोगिता तैयारी मदद करती है। तो प्रदर्शन की तीव्र बेहतरी में, प्रतियोगिता में सफलता, नियंत्रण में प्रोत्साहक, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है 4 सप्ताह, 15 दिन, 2 से 3 दिन, 5 से 10 दिन। तो 5 से 10 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। मेसोसाइकिल की अवधि क्या है? मेसोसाइकिल, तो 5 से 10 दिन, 5 से 10 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट लेक प्रशिक्षण किसके लिए प्रयुक्त होता है? फोर्ट लेक प्रशिक्षण, तो फोर्ट लेक प्रशिक्षण जो है छोटी दूरी के धावकों के लिए होता है, छोटी दूरी धावकों के लिए। फोर्ट लेक किसे विकसित करता है? तो गति को विकसित करता है। इसको गति, अगर किसी को गति बढ़ानी हो तो छोटी छोटी दूरियों में अपनी गति को बढ़ा सकता है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य, फोर्टियस का आदर्श होता है यह तेज, यानी फोर्टियस को क्या कहा जाता है? तेज कहा जाता है। यह ओलंपिक के आदर्श वाक्यों में से एक है। इसका फोर्टियस का जो अर्थ होता है वो है तेज। जर्मनी में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा का ध्येय है मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, इसका ध्येय वाक्य है। सीखने का सिद्धांत है, तो सीखने का सिद्धांत यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास करते रहो, गलती करते रहो, सीखते रहो। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, तो इसका जो बी ऑप्शन है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। ठीक है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। मनोरंजन से आप क्या समझते हैं? तो मनोरंजन से आप जो है क्या समझते हैं? खेल कूद, व्यक्तिगत आनंद, बड़े खेल, छोटे खेल। तो व्यक्तिगत आनंद होता है मनोरंजन, व्यक्तिगत आनंद, जो अपने आप को आनंद मिलता है वो क्या है? व्यक्तिगत आनंद होता है। ठीक है, अब हम लोग यूनिट नंबर 3 में पहुंच चुके हैं, शारीरिक शिक्षा का विकास एवं वृद्धि में अंतर। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट नंबर है, वृद्धि का अर्थ नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन।
हड्डियों में रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको नापा और तौला जाता है? तो वृद्धि को नापा और तौला जाता है। कौन सी क्रिया जिंदगी भर होती है? तो विकास। विकास जो है जिंदगी भर होता है, वो कभी रुकता नहीं है। सीखने की लालसा जीवन भर होती है, कुछ ना कुछ सीखते भी रहना चाहिए। कौन सी क्रिया विशेष आयु के बाद रुक जाती है? तो विशेष आयु के बाद रुक जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि जो है एक किशोरावस्था के बाद जो है एकदम रुक जाती है। ठीक है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो वो कौन से घटक हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले? तो इनमें से सभी हैं, चाहे आनुवांशिकता हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे आहार हो। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है? 9, 10, 11, 12, 13 लगातार नॉन स्टॉप पूछा गया। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि और विकास में 0 से 3 साल तक की उम्र का समय जाना जाता है। शिशुअवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से सभी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही होने वाला है, शिशु अवस्था। 9, 10, 11, 12, 13 ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेंस में शारीरिक शिक्षा अध्यापक को क्या कहते हैं? तो पेडोट्राइब कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोट्राइब। एथेंस में है ना, पेडोट्राइब। सी ऑप्शन सही है। बर्लिन में शारीरिक शिक्षा की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। किस राज्य में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था? तो किस राज्य में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था? तो स्पार्टा। कौन सा? स्पार्टा। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व शारीरिक शिक्षा समझी जाती थी, तो क्या समझी जाती थी? युवक कल्याण कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा का एक अंग, या सैन्य शक्ति की एक प्रेरणा? तो इसका जो सामान्य शिक्षा का एक अंग माना जाता था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1991 से 92 में हुआ था। कब हुआ था? ए ऑप्शन, 91 से 92। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा आयोग ने कब शारीरिक शिक्षा की मान्यता दी? तो शारीरिक शिक्षा आयोग ने 1981 में मान्यता दी थी। भारतीय खेलकूद प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल कूद प्राधिकरण की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र विश्वविद्यालय है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान। कौन सा है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान। 2011 का क्वेश्चन है। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक। शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो एथेंस काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एथेंस काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में। ठीक है, बर्थडे के उपलक्ष्य में। नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1931 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्था एशियाई खेलों का नियंत्रण करती है? तो IOA बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार तो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। इसमें एक कांसे की जो है अर्जुन की प्रतिमा भेंट की जाती है विजेता को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में खेले गए? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल तो 1896 में खेले गए थे। कब खेले गए थे? 1896। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में खेले गए थे? तो 1896 में खेले गए थे। लखनऊ क्रिश्चियन शिक्षा कॉलेज की स्थापना, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज तो 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके छोड़ने वाला हो, ना आप उसको देखें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा कोर्स शारीरिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो बीपीएड, कौन सा? बीपीएड। YMCA की स्थापना कब हुई थी? HC बक के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? HC बक के द्वारा। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1920 में मद्रास में हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु में 1914 में, सॉरी 1914 नहीं, 1920 में मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल HVPM अमरावती की स्थापना किसने की थी? तो अमरावती की स्थापना देवसारे अंसारी ने की थी। किसने की थी? देवसारे अंसारी। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM अमरावती की स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914। किसने की थी? देवसारे ने। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है अमरावती, जो कि अब ऑफिशियल कैपिटल भी है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो 1957 ग्वालियर में करी गई थी। 1957 ग्वालियर में। ठीक है, 3 बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रशिक्षण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो एमपीएड। क्या प्रदान करता है? एमपीएड, है ना। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो ये 2005 में इसको दिया गया था। कब दिया गया था? 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस प्राचीन सभ्यता ने शारीरिक शिक्षा के विकास में सबसे अधिक योग दिया? तो क्या दिया? मिस्र। मिस्र ने दिया सबसे अधिक योग। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास अंग्रेजी शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। जब पहले भारत आज़ाद नहीं था तो उसके पहले जो शारीरिक शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी? अखाड़े में दी जाती थी। कहाँ? अखाड़े में। ओलंपिक डंडे में बने छल्ले क्या दर्शाते हैं? जो ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, तो वो क्या दर्शाते हैं? तो ओलंपिक झंडे में जो बने छल्ले हैं वो महाद्वीप को दर्शाते हैं। कितने महाद्वीप? 4 ऊपर होते हैं, 3 नीचे, टोटल 7 महाद्वीप होते हैं, तो 7 महाद्वीपों को दर्शा देते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। 5 चक्र के ओलंपिक ध्वज को किस वर्ष मान्यता दी गई? तो 1896 में इसको मान्यता मिली थी। प्राचीन भारत में शारीरिक क्रियाएं एवं खेल कूद व्यायाम किए जाते थे, तो मनोरंजन हेतु किए जाते थे। ठीक है, रामायण काल में व्यायामशालाओं में कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता था? तो अस्त्र शस्त्र परिचालन दिया जाता था। अस्त्र शस्त्र परिचालन 2009 और 10 का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन सारे एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। वंशानुक्रम के नियम हैं तो समानता के नियम, बीज कोश की निरंतरता, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, उपर्युक्त सभी। तो इसमें तो इसका राइट आंसर सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक हैं इनमें से सभी, चाहे वो आहार हो, व्यायाम हो, वंशानुक्रम हो, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि का तीव्रतम काल कहलाता है? तो किशोरावस्था। क्या कहलाता है? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन में व्यवहार
किससे अधिक प्रभावित होता है? तो परिवार से अधिक प्रभावित होता है। किससे अधिक प्रभावित होता है? परिवार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बचपन में व्यवहार किससे प्रभावित होता है? तो परिवार से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गर्भपूर्ण चरण को जाना जाता है, गर्भपूर्ण चरण को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायगोट। क्या जाना जाता है? जायगोट के नाम से। एक पुरुष कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो एक पुरुष क्रोमोसोम में जो है 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 यानी 22 जोड़ी क्रोमोसोम। ठीक है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, उस जोड़े की बात नहीं करी है उसने, तो 23 जोड़ी होते हैं और वैसे होते हैं 46। कितने होते हैं? 46, क्योंकि एक जोड़ा बराबर 2 होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य कोशिका में 40 गुणसूत्र हों तो उसके युग्मक में गुणसूत्र हैं, है ना, तो उसके युग्मक में जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे? 20 होंगे। कितने होंगे? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकरण की F2 पीढ़ी तथा प्रभावी घोड़ों का अनुपात होगा, तो 3:1 होगा। क्या होगा? 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक, तो वृद्धि यही इनमें से सभी हो जाएंगे। वृद्धि का तीव्रतम काल किशोरावस्था। ठीक है। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक। किसने? थॉर्नडाइक। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। आयु साल और दिनों में मानी जाती है, आयु साल और दिनों में मानी जाती है शारीरिक क्रिया आयु, शरीर क्रिया आयु। मानसिक आयु मापी जाती है, किस में मापी जाती है? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु परिपक्वता द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा? परिपक्वता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, समायोजन की समस्या सबसे पहले अधिक किसमें होती है? समायोजन, तो ये जो है किशोरों में होती है, सबसे पहले किशोरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलाव ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर, डॉग पे। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोहलर ने किया था। किसने किया था? कोहलर। कितनी बार पूछा जा चुका है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो विलियम गुड और जेम्स ने कहा था। किसने किया था? विलियम गुड और जेम्स। प्रयत्न तथा भूल यानी त्रुटि और प्रयास, सीखने द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक। प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना कहलाता है स्वयं सीखना, यानी गलती करो फिर उससे सीखो, तो यह जो है स्वयं सीखना कहलाता है। लर्निंग यानी सीखना का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका मनोवैज्ञानिक जो कारण है वो प्रेरणा कह लो, संवेग कह लो, आग्रह कह लो, इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो। यहाँ पे मिस हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने वाला सिद्धांत नहीं है? तो सीखने वाला जो सिद्धांत नहीं है वो लड़ाई और झगड़ा, ये एक ऐसी चीज़ है बगैर सीखे आ जाती है, इसके लिए हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल के सीखने की सर्वोत्तम अवधि होती है? तो 16 से 20 वर्ष तक जो है बच्चा जल्दी सीख जाता है। लड़का जो है 16 आयु से 20 आयु तक का उसका जो दिमाग है बहुत फास्ट एकदम चलता है। नए कौशल सीखने की योग्यता सबसे अधिक होती है किशोरावस्था में। ठीक है। कब होती है? किशोरावस्था में। अधिगम स्थानांतरण की सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो स्किनर हैं। कौन है? स्किनर। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तीनों यानी प्रेरणा, रुचि, वातावरण, तीनों, यानी जैसा वातावरण होगा, अगर पढ़ाई का वातावरण होगा तो बच्चा जो है पढ़ने से संबंधित कार्य सीखेगा, अगर कोई स्किल होगी तो वो सीख जाएगा,
यानी जैसा परिवार होगा उसका असर बच्चे पे उसी तरह का जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का पठार। तो सीखने का पठार यानी सीखने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी डी ऑप्शन। सीखने का पठार, सीखना है तो वो कहीं भी सीख लेगा, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के उद्देश्य हैं, तो डी ऑप्शन, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो पर्सना से, किससे हुई है? पर्सना से। एक व्यक्ति के व्यवहार को जानने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? अवलोकन। कौन सा है? अवलोकन। जल्दी से जल्दी फटाफट क्वेश्चन करते हैं। प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रभाव के नियम का जो प्रतिपादन है वो थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का कार्य किसका है? तो कोहलर ने ये चीज़ें कही थी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के सामर्थ्य को प्रेरित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन है, कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आशा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का प्रमुख तत्व क्या है? तो सीखने का जो प्रमुख तत्व है वो प्रेरणा। जब तक आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक आप कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हैं। सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से ही। किससे? प्रेरणा से ही। प्रेरणा बहुत अहम पार्ट है सीखने से संबंध, लर्निंग से। सीखने का मुख्य नियम क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। यदि आप जो है ये क्वेश्चन सीखना चाह रहे हैं तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, यानी वीडियो को जितना ज़्यादा बार देखेंगे, उतना ही ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में फिट सेट हो जाएंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी बताई जा रही है। मानव व्यक्तित्व का कौन सा आधार परम अहम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सामाजिक। मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का। किसका? मानव व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का एक नियम है? तो उपर्युक्त सभी हैं इसके, ठीक है, उपर्युक्त सभी, चाहे अभ्यास का नियम हो, तत्परता हो, प्रभाव का नियम हो, सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का नियम नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब सीखने के नियम हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीखने का कौन सा नियम नहीं है? तो परीक्षण। परीक्षण ये सीखने का नियम नहीं है, ये जो है परीक्षण जब आप सीख लेते हैं फिर जो उसके बाद होता है वो आपका परीक्षण होता है, ठीक है, टेस्ट जिसको बोलते हैं। सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो गेट्स के द्वारा कहा गया है, ठीक है, किसके द्वारा? गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है व्यक्ति का सामान्य व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है, तो परिवार से ही प्रभावित होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, परिवार जिस माहौल का होगा बच्चा भी उसी माहौल का हो जाएगा। इस बात को आप नकार नहीं सकते। अगर परिवार लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहता है तो बच्चे का असर उस पर बुरा जाएगा, और अगर परिवार में ज्ञान ध्यान की बातें होती रहती हैं तो बच्चा भी उसी तरह के माहौल में ढल जाएगा। अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर होना चाहिए, तो बहुत कम। क्या होना चाहिए? बहुत कम। एक प्रेरक मूल रूप से है पुरस्कार। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चर का प्रभाव खेलों में न्यूनतम प्रेरणा देता है? तो रंग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा एक अनुभूति का सरलतम रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेह। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक अभिप्रेरणा नहीं है? अफेक्शन। क्या है? अफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मुखी रुचि रखते हैं, तो अपने आप में हो चाहे दूसरे में हो, दोनों इसके सही हो जाएंगे। अंतर्मुखी रुचि किस में नहीं होती है? तो अपने आप में, अपने आप में, ठीक है। खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो ये जो है खिलाड़ियों में मनोवैज्ञानिक पलायन, खिलाड़ियों में मनोवैज्ञानिक पलायन का अध्ययन करता है। स्वाभाविक प्रेरक है, तो स्वाभाविक प्रेरक है जो जिसको बोलते हैं अनुकरण, ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुकरण। जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो जन्मजात यानी जो जन्म से हो, तो जन्मजात जैसे भूख है, प्यास है,
आदत है, नींद है। तो जन्मजात का जो आदत है ये जन्मजात नहीं होती, ये कभी भी आ सकती, कभी भी छूट सकती है। लेकिन प्यास है ये तो जन्मजात है। भूख भी जीवन भर लगती है। नींद भी आप जब तक जीवित रहते हैं तब तक आपको नींद आती रहती है। लेकिन एक आदत ही ऐसी चीज़ है जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी आदत नहीं चेंज हो रही, तो वो अपने आप में नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। ट्रैक में दौड़ने वाली विथिका की चौड़ाई है। तो ट्रैक यानी जिस पे दौड़ होती है तो उसकी जो विथिका की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक ट्रैक में लेन होती हैं तो कितनी लेन होती हैं? 7 लेन होती हैं। छोटी, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होने वाले हैं, ये आप जान लीजिए। कोई भी क्वेश्चन एक ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाए। बस भी आपका फ़र्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। छोटी दौड़, थोड़ी दूरी की दौड़ में धावक दौड़ता है। क्या दौड़ता है? अपनी गली में दौड़ता है। किस में दौड़ता है? अपनी ट्रैक में, अपनी गली में। यानी 400 मीटर की दौड़ में धावक को दिया जाता है तो पूर्ण स्टेकर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पूर्ण स्टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरुषों की मैराथन दौड़ की दूरी होती है। तो पुरुषों की मैराथन दौड़ की दूरी होती है, कितनी होती है? 42 किलोमीटर 195 मीटर होती है। कितनी होती है? 42 किलोमीटर, ठीक है। 110 मीटर बाधा दौड़ में हर्डल्स की संख्या होती है तो कितनी होती है? 10। 110 मीटर बाधा दौड़ में हर्डल्स की ऊंचाई कितनी होती है? 1.067, ठीक है। आदर्श धावक पथ में प्रत्येक गलियारे की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.22। आदर्श धावक पथ के निर्माण की दशा क्या होनी चाहिए? उत्तर से दक्षिण। क्या होनी चाहिए? उत्तर से दक्षिण। आदर्श धावक पथ कहा जाता है 400 मीटर। कितना? 400 मीटर का आदर्श धावक पथ कहा जाता है 400 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी होती है तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो 42 अभी आप इसको पढ़ चुके हैं, 42.195 किलोमीटर। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई होती है तो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। पीटी ऊषा संबंधित हैं। पीटी ऊषा उड़न परी के नाम से इनको कहा जाता है। पीटी ऊषा को जाना जाता है उड़न परी, एथलेटिक्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 मीटर स्टीपल चेज में पानी की छलांग को छोड़कर बाधाओं की संख्या होती है। कितनी होती है? 28। हर्डिल किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। हर्डिल कई बार पूछा जा चुका है। एथलेटिक ट्रैक की लेन देन की चौड़ाई होती है 1.22, ठीक है। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया क्या होता है? अथवा ऊंची कूद प्रतियोगिता का क्षेत्रफल होना चाहिए 5/4 का। कितना होना चाहिए? 5/4 का। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉप, स्टेप एंड जंप को अन्य नाम से जानते हैं। अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ट्रिपल जंप। क्या जानते हैं? ट्रिपल जंप। कूदने के लिए प्रयास किए जाते हैं 3 बार। कितने बार? 3 प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कूद का एक उपकरण नहीं है? तो कूद का जो एक उपकरण है वो शॉर्ट पुल जिसको बोलते हैं, वो कूद का एक उपकरण नहीं। बाकी जेवलिन हो, हर्डल हो, फ्रॉन्ग 4 हो, ये सारे उपकरण कूद के हैं। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कूद का उपकरण है? तो कूद का बाधा बोल देंगे, ठीक है, बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी कूद के रनवे की चौड़ाई होती है। तो लंबी कूद जब दौड़ते हैं तो जो रनवे होता है उसकी चौड़ाई क्या होती है? तो 1.22, ठीक है। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड का रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद होता है। कौन सा होता है? सफ़ेद। लंबी कूद में अखाड़े की लंबाई होती है तो 9/3। कितनी होती है? 9 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, ठीक है। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई होती है तो 1.22।
1.22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाला फेंक का सेक्टर होता है, भाला फेंक का सेक्टर जो होता है 29 डिग्री, कितना होता है 29 डिग्री। हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपके लिए और क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी रिप्लाई अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर अवश्य करें, लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो है तो डिस्कस का भार क्या होता है, तो 1 किलो, कितना होता है 1 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए भाले का वजन होता है 600 ग्राम। डेकाथलॉन प्रतियोगिता संपन्न होने की अवधि होती है, कितनी होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटन का वजन कितना होता है, बैटन, तो बैटन का जो वजन होता है वो 500 ग्राम होता है, कितना होता है 500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी का कौशल नहीं है, तो तैराकी का जो कौशल नहीं है वो फ्रंट काल, कौन सा फ्रंट काल, बाकी लंबी कूद, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई स्ट्रोक ये सारे हैं। डेकथलॉन पुरुषों की प्रतियोगिता संयुक्त स्पर्धा होती है, तो 10 स्पर्धाओं में होती है, कितनी 10 स्पर्धाओं में। कबड्डी के कोर्ट की माप होती है, जो जिसमें कबड्डी खेली जाती है उसका जो कोर्ट होता है उसकी माप कितनी होती है, तो 12.5 मीटर लंबा होता है, 10 मीटर चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटन का वजन कितना होता है 50 ग्राम, कितना होता है 50 ग्राम। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं 7 खिलाड़ी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी का कौशल नहीं है, तो फ्रंट काल, कौन सा फ्रंट काल। डेकाथलॉन पुरुषों की प्रतियोगिता में संयुक्त स्पर्धा होती है 10 स्पर्धाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो टीम में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो मैच की एक पारी की अवधि क्या होती है, तो 9 मिनट होती है, कितनी अवधि होती है 9 मिनट पहली पारी। खो खो पोल की ऊंचाई ज़मीन से ऊपर कितनी होती है, तो 1.20, कितनी होती है 1.20 मीटर, ठीक है 1.20 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है, स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है 2.75 मीटर, कितनी होती है 2.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र जो होता है उसकी चौड़ाई क्या होती है, तो 2.75 मीटर होती है। खो खो खेल शुरू होने पर खेल क्षेत्र में कितने धावक होते हैं, तो 3 होते हैं, कितने होते हैं 3। बैडमिंटन कोर्ट होता है गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, तो जो है बैडमिंटन कोर्ट आयताकार होता है। बैडमिंटन युगल कोर्ट की लंबाई क्या होती है, तो 44/20, कितना होता है 44/20। बैडमिंटन स्थान कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में है। बैडमिंटन का नाम से एक स्थान है वो इंग्लैंड में है, कहाँ है इंग्लैंड में। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए 5 फीट, कितनी 5 फीट। जो नेट होता है वो ज़मीन से 5 फीट ऊंचा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई होती है तो 1.5 इंच, कितनी होती है 1.5 इंच। शटल में पंखों की संख्या कितनी होती है, 14 से 16 होता है, कितनी होती है 14 से 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है 1.5 इंच, कितनी होती है 1.5 इंच। शटल पंखों की संख्या 14 से 16। लॉन टेनिस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 78/27 फीट, कितनी होती है 78/27। टेबल टेनिस कोर्ट की माप कितनी होती है 2.74 गुणे 1.525, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेबल टेनिस बॉल का डायमीटर क्या होता है, तो 40 मिलीमीटर, कितना होता है 40 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पंकज आडवाणी संबंधित हैं, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स से, किससे बिलियर्ड्स से।
हैंडबॉल के मैदान की माप होती है 40/20। कितनी होती है? 40/20। हैंडबॉल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 20 मीटर। कितनी होती है? 20 मीटर। हैंडबॉल में एक टीम के खिलाड़ी होते हैं 12। 88 नंबर क्वेश्चन है, हैंडबॉल मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई व ऊंचाई। तो गोल पोस्ट की 3/2 कितनी होती है? 3/2। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज। कितनी होती है? 8 गज। जो फुटबॉल खेला जाता है तो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो 8 गज होती है। फुटबॉल के खेल में कौन सा खिलाड़ी गेंद हाथ से पकड़ सकता है? तो ये आप जानते होंगे, जो गोली होता है, गोलकीपर जिसको बोलते हैं, गोल रक्षक। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो जितने क्रिकेट में होते हैं, जितने कबड्डी में हॉकी में होते हैं, उतने ही फुटबॉल में भी होते हैं। हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, 11 क्रिकेट प्लेयर ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल मैदान का आयाम होता है 120 × 80 गज। 120 × 80 गज कितना होता है? 120 × 80 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फुटबॉल मैदान में गोल रेखा से पेनल्टी चिन्ह दूरी कितनी होती है? पेनल्टी चिन्ह की दूरी कितनी होती है? तो 12 गज होती है। कितनी होती है? 12 गज। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का क्या नाम है? तो FIFA नाम है। एक फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, या फुटबॉल खेल की समयावधि? तो 90 मिनट होती है। कितनी होती है? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा। प्रथम विश्व कप फुटबॉल किसने जीता था? तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल जो है उरुग्वे ने जीता है। उरुग्वे की पराग्वे राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के फील्ड की माप कितनी है? हॉकी के फील्ड की माप तो 91.40 से 55 मीटर है। कितनी है? 91.40 से 55 मीटर। किसी खेल का स्कोर लिखता है, कौन लिखता है? तो कोच लिखता है? बिल्कुल नहीं। खिलाड़ी लिखता है? बिल्कुल नहीं। मैनेजर भी नहीं लिखता, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉकी में पद्म विभूषण किसे प्राप्त हुआ? पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जो है हॉकी में मेजर ध्यानचंद को प्रदान हुआ था। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। इनका जो जन्मदिवस है 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी खेल मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो हॉकी खेल मैदान की चौड़ाई जो है 60 गज है। कितनी है? 60 गज। हॉकी खेल के गोल पोस्ट की जमीन से ऊंचाई कितनी है? तो जमीन से 7 फीट है। हॉकी के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्या होती है? तो 100/60। कितनी होती है? 100/60 गज। पेनल्टी की किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी जो है हॉकी में लिया जाता है पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है बुली। अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 16 नवंबर 1926 को हुई थी। भारत का राष्ट्रीय खेल है तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। जूडो खेल की स्पर्धा क्षेत्र माप है 10/10 मीटर। 10/10 मीटर। महाभारत काल में रंग स्थल का प्रयोग होता है मानव द्वंद्व युद्ध। 119 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई तो 66 फीट होती है। कितनी होती है? 66 फीट। क्रिकेट बेल्स की लंबाई कितनी होती है? 4.25 इंच। बेल्स जो होती हैं स्टंप पे जो रखी जाती हैं उनकी जो लंबाई होती है 4.25 इंच होती है। डेड बॉल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो डेड हो गई बॉल, क्रिकेट में होता है। लॉर्ड्स का मैदान किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई क्या होती है? भूमि से स्टंप की ऊंचाई तो इनमें तो कुछ नहीं है, 27 मिनट। ये इनमें से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा, कमेंटेटर लोग जो है चिली पॉइंट ये सब बोलते रहते हैं, कबर स्टेट वगैरह। इससे एसेज शब्द संबंधित है तो क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। एसेज शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे
वो मैंने आपको जो है फिजिकल एजुकेशन जो बीए पार्ट 3rd ईयर का सब्जेक्ट है उसमें इंक्लूड कराए हैं। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और इसमें ऐसे ही धमाकेदार वीडियो जो है मिलने वाले हैं। तो ये था फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट देखने के लिए आप इस चैनल को देखने के बाद उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो तब तक देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।